जय श्री राम। भागवत प्रेमी, भारत को मातृ प्रधान देश कहा गया है। जानते हैं क्यों? भारत की जो माएँ हैं, माताएं हैं, उनका अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत कथा है, अद्भुत कहानी है। देखा जाए, बात करता हूँ माता गंधारी की। गंधार नरेश की पुत्री, परम सुंदरी। उनका विवाह जो है निश्चित कर दिया धृतराष्ट्र के पास कि उनका विवाह धृतराष्ट्र से होगा, जबकि धृतराष्ट्र जो थे जन्म से अंधा। बताइए कि कौन ऐसा महिला अथवा वो क्या कहते हैं पुत्री जानबूझकर अंधा पति को स्वीकार करेगा। लेकिन हाय रे माता गंधारी, मैं आपके चरित्र को शत शत बार प्रणाम करता हूँ। विवाह का प्रस्ताव आया हस्तिनापुर से, और डर के कारण अगर प्रस्ताव को गंधार नरेश ठुकराते तो शायद हस्तिनापुर वाले गंधार नरेश को युद्ध में परास्त कर देते। इसलिए दबाव में आकर धृतराष्ट्र के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया, और माता गंधारी विवाह के बाद संकल्प ले लिया कि मेरे पति अंधा है, वह जगत को नहीं देख सकते हैं, तो मैं पति के कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। इसलिए उन्होंने प्रण किया कि मैं भी पति के साथ अंधा बनकर ही रहूँगी, और लगा लिया आँख में पट्टी। समझिए संत भगवान, भागवत प्रेमी, कितना महान माता है गंधारी। उन्होंने पट्टी इसलिए लगाया कि मैं पति से आगे नहीं चल सकती, पति के बताए हुए मार्ग पर चलूँगी, पति के हर कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। और उसी समय माता गंधारी पट्टी बांध ली। पट्टी के तले ही उन्होंने महाभारत के युद्ध में उनका एक एक करके पुत्र मारा गया, लेकिन किसी पुत्र के शव तक को नहीं देखा। हाय रे माता! लेकिन जब 99 पुत्र मर गया, तब एक पुत्र बचा था, दुर्योधन। और माता के मन में हुआ कि मैं महादेव की शिष्या हूँ, मैं एक पुत्र को तो बचा ही सकती हूँ। और अपने पुत्र से कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हें वज्र के शरीर प्रदान कर दूंगा, तुम्हें कोई मार भी नहीं सकेगा, तुम्हारा पूरा शरीर पुत्र वज्र का हो जाएगा। तुम जाओ सरोवर में स्नान करके आओ, ध्यान रखना पुत्र कि तुम नग्न अवस्था में आना। उधर यही किया। दुर्योधन सरोवर में स्नान करके नग्न अवस्था में ही माता के पास आ रहा था। जानते हैं, उधर नारायण कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जिधर योगेश्वर कृष्ण है, उस पलरा को कौन क्या कहते हैं झुका सकता है, उसको कौन हरा सकता है। और केशव चले आए रास्ता में, कहा, दुर्योधन, तुम इतना जवान होकर नग्न अवस्था में क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, माता का आदेश है। बोला, ठीक है, कम से कम कमर तो ढक लो। तब केशव के बात को मानकर लज्जा से दुर्योधन अपना कमर को एक केला के पत्ता से ढक लिया। और जैसे ही माँ गंधारी के सामने प्रकट हुआ, कहा, माँ, मैं तुम्हारे सामने आ गया। तब गंधारी जैसे आँख का पट्टी खोला, तब बोला, पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया?
मैंने अपने आँख से जहाँ तक तुम्हारा शरीर को देखा वो शरीर वज्र का हो गया और वही भाग तुम्हारा कमज़ोर पड़ गया पुत्र, जो तुमने ढक लिया। ये है माता गंधारी की कथा। यहाँ माताएं एक से एक महान हैं। जानबूझकर कहते हैं ये सती सावित्री जान गए थे कि उनका पति सत्यवान का आयु सिर्फ 1 वर्ष है, फिर भी उनसे विवाह किया, क्योंकि पहले पति मान ली थी। और क्या कहते हैं, अगर ताकत की बात किया जाए, कलयुग की भी माता कम नहीं है। कलयुग में मीरा, क्या कहते हैं, झांसी की रानी तलवार उठाकर बता दिया कि नारी में कितना ताकत है। मीराबाई भक्ति करके गोविंद को पति बना लिया बचपन में ही, और इतना भरपूर भक्ति किया कि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही पति मान लिया और कृष्ण में समा भी गया। हाय रे भारत की नारी। लेकिन अभी इस युग में माताएं कुछ सीरियल देखकर, कुछ सिनेमा देखकर, नए नए फैशन की दुनिया में, क्योंकि सीरियल में, सिनेमा में, अब बताइए सास बहू की झगड़ा, ये सीरियल में दिखाने की चीज़ है। सास ने बहू को दुख दिया, बहू ने सास को दुख दिया, क्या कहते हैं, बहू ने ननद को दुख दिया। ये सब कोई दिखाने का चीज़ नहीं है। इससे भारत के संस्कार और ख़राब हो रहे हैं। सीरियल के अनुसार ही माताएं आचरण कर रही हैं। माता का दोष नहीं है, वो तो साक्षात भारत में जन्मी जगदम्बा स्वरूपा है। अगर सीरियल बनाने वाले भाई साहब आप दिखाना ही चाहते हैं तो रामचरितमानस का एक एक पार्ट दिखा दीजिए, क्या कहते हैं, महाभारत का पार्ट दिखा दीजिए, सावित्री का जो है चरित्र दिखाइए, सास बहू की झगड़ा दिखाना, सतीली माँ किस तरह से अपने सतीले पुत्र को सताते हैं वो दिखाना। इसी के कारण हमारा समाज दूषित हो रहा है। तब आपने भारत की माता के चरित्र के बारे में ज़्यादा तो नहीं, कुछ कुछ मैं आपको बताया। ये है भारत की महान नारी। इसलिए भारत में जो है देखा जाए ऊपर से ही सीताराम, राम सीता नहीं, कहते हैं उमा और शिव, पार्वती और शिव, आहा, राधे कृष्ण सीताराम। अभी भी कहते हैं पहले किन का पुत्र, माता, मातृ प्रधान देश है, इसलिए माता का इतना अगर सम्मान है इस देश में तो माता का चरित्र भी महान होना चाहिए। सभी माता को याद रखना चाहिए कि मेरा पूर्वज माँ गंधारी किस तरह अंधे पति के साथ अपना समय को गुजारा और अपने आप को भी अंधा बना लिया। सावित्री के चरित्र पर चलना चाहिए। किस तरह से सावित्री, क्या कहते हैं, जमराज से अपने पति को छीन लिया। जय श्री राम, राधे राधे। बस 2 बार मुस्कुराकर सीताराम 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 सीताराम, क्योंकि यही नाम आपके साथ में जाएगा। देखते हैं सब जब उठता है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। अंत में ही कह देता है कुछ भी सत्य नहीं है, राम नाम ही सत्य है। तो पहले से ही सत्य करना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे।